एक समय भारत और नेपाल के बीच मजबूत संबंध थे, लेकिन हाल के वर्षों में नेपाल के चीन के करीब आने के कारण संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। नेपाल का दावा रहा है कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख जैसे कुछ भारतीय क्षेत्रों पर भारत ने कब्जा कर लिया है। काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख उत्तराखंड में भारत चीन नेपाल सीमा के पास के क्षेत्र हैं। भारत और नेपाल के बीच ये विवाद कोई हालिया मुद्दा नहीं है। ये 1947 में स्वतंत्रता के समय से ही चल रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की काठमांडू की नियोजित यात्रा रद्द करनी पड़ी। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन शाह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। नेपाल सरकार ने भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने में मदद के लिए ब्रिटेन से भी अनुरोध किया था। हालांकि ब्रिटेन ने इसे दोनों देशों के बीच बायलैटरल इशू बताते हुए इनकार कर दिया। बाद में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने स्पष्ट किया कि नेपाल को ब्रिटेन से केवल ऐतिहासिक अभिलेख चाहिए, मीडिएशन नहीं। और भारत के साथ इस मुद्दे को कूटनीति के माध्यम से हल किया जा सकता है। हालांकि नेपाल में विपक्षी नेता भारत के खिलाफ कड़ा रुख न अपनाने के लिए प्रधानमंत्री बलेन शाह की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इसके जवाब में प्रधानमंत्री बलेन शाह ने एक बयान जारी किया। भारत में न केवल नेपाली क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। संसद में दिए गए उनके इस बयान को रिकॉर्ड किया गया और मीडिया द्वारा इसकी व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई। इसके परिणाम स्वरूप नेपाल में विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर इस बयान की आलोचना की। उनका बयान सार्वजनिक हो गया और उस पर व्यापक चर्चा हुई। बाद में नेपाली मीडिया ने यह कहकर इसे दबाने की कोशिश की कि वो नो मैन्स लैंड की बात कर रहे थे, जो सीमा के किनारे स्थित एक बफर जोन है, जो ना भारत का है और ना ही नेपाल का। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में कई नेपाली नागरिकों ने जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। यह एक लीपापोती थी। हालांकि भारत ने नेपाल द्वारा किए गए ऐसे सभी दावों को खारिज करते हुए कहा है कि कोई सीमा विवाद नहीं है और आधिकारिक मानचित्रों में स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। लिपुलेख क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन ने मई 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की सहमति जताई थी। आईएसएच न्यूज ने इसी संबंध में एक वीडियो जारी किया था और यह यात्रा लिपुलेख क्षेत्र से होकर गुजरती है। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन शाह ने इस पर आपत्ति जताई और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यात्रा रोकने का आग्रह किया। हालांकि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कोई पत्र नहीं भेजा, जो कि अनुचित था। 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा था, हम अपने क्षेत्र वापस चाहते हैं जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख शामिल हैं। नेपाली नेताओं का पाखंड 2020 की रिपोर्टों में देखा जा सकता है। 2020 में नेपाल के सर्वेक्षण विभाग ने खुलासा किया कि चीन ने नेपाल के 7 सीमावर्ती जिलों में कुछ क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इन जिलों में स्क्रीन पर दिखाए गए कई स्थान शामिल थे, जैसे दोलखा, गोरखा, दारचुला, हुमला, सिंधुपाल चौक, शंखुवा सभा और रसोवा। हालांकि नेपाल ने संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में नेपाल से कई रिपोर्टों में यह कहा गया कि चीन ने नेपाल के हिल्सा क्षेत्र में कांटेदार तारों की बाड़ और मजबूत कंक्रीट की दीवारें बनाई हैं। चीन ने सुरक्षा कैमरे भी लगाए थे और निगरानी टावरों में सशस्त्र सैनिकों को भी तैनात किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी खबरें आई हैं कि उन्होंने एक पहाड़ पर 600 फीट लंबा संदेश उकेरा है, जिसमें लिखा है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था, हालांकि इसकी कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं थी। दुर्भाग्य से इसके साथ ही
नेपाल चीन सीमा के ठीक पार नेपाल के हुमला जिले में स्थानीय लोगों ने बताया है कि चीन धीरे धीरे नेपाल चीन सीमा के कई स्थानों पर कब्जा कर रहा है। हालांकि नेपाल में आज तक किसी भी नेता ने चीन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। फिर भी वे भारत के खिलाफ दावे करने जारी रखते हैं। भारत ने कभी किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। उदाहरण के लिए यहां तक कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी भारत सेना ने पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में इसे पाकिस्तान को लौटा दिया। भारत ने कभी भी भूमि अतिक्रमण की नीति का पालन नहीं किया है। कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख लंबे समय से भारत के क्षेत्र रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच इस तरह के विवाद देखना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं। इसमें पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ और कई अन्य हिंदू तीर्थ स्थल शामिल हैं। दुर्भाग्यवश दोनों देशों के बीच तनाव मौजूद है। हम आशा करते हैं भारत और नेपाल आपसी सम्मान और समझ के साथ इस मुद्दे को हल करेंगे।